Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. We are going to start with Algebra, Class 10, Chapter 3, Arithmetic Progression. हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 3.4 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ये देखने के पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का फोर्थ सम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम हम पार्ट 1 में किया हुआ है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम। यहाँ पे देखो क्या है फोर्थ सम में। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो ऑफ सीट्स। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट इन द थर्ड रो एंड सो ऑन. Find the number of seats on the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. यहाँ पे देखिए एक ऑडिटोरियम है, उसमें कितने रोज हैं? 27 रोज ऑफ सीट्स है। मतलब एक ऑडिटोरियम है, ये फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, ऐसे करते करते लास्ट में 27th रो है। टोटल कितना रो है? 27 रो है। और ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है। अब क्या बोल रहा है? देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने सीट्स हैं? फर्स्ट रो में 20 सीट है। सेकेंड रो में कितने सीट है? 22 है। और थर्ड रो में कितने सीट है? 24 सीट है। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ सीट्स इन द 15th रो। 15th जो रो है, 15th रो में, जैसे फर्स्ट रो में 20 सीट, सेकेंड रो में 22 सीट, थर्ड रो में 24 सीट, तो 15th रो में कितने सीट्स होंगे? एक तो ये पूछा है, और क्या पूछा गया है? फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम। और ये सब का टोटल का मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको? यस 27 फाइंड करना पड़ेगा। और 15th रो निकालना है तो T15 फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज। 27 रो का एक ऑडिटोरियम है। देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 20 सीट्स है। 22 सीट्स इन सेकेंड रो। सेकेंड रो में 22 सीट्स है। 24 सीट्स इन थर्ड रो में 24 सीट्स है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। फाइंड द नंबर्स ऑफ सीट्स इन द 15th रो। 15th रो में कितना सीट है? एंड फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम। ये हमको फाइंड करना है। तो अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो जो दिया है वही लिख लो पहले। यहाँ पे 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, इसको लिखो 20 seats in first row। फिर 22 seats in second row। दूसरी पंक्ति में कितना है? 22 सीट्स है। 24 सीट्स इन थर्ड रो। थर्ड रो में कितना है? 24 सीट्स है। ठीक है, सो दैट 20, 22 एंड 24 इज अ सीक्वेंस। ये क्या बन रहा है? ये श्रृंखला बन रही है, सीक्वेंस बन रहा है। तो अब यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे लिखो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 22 माइनस 20, ये हो जाएगा 2। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे लिखो देयर आर 20 seats in first रो।
फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो क्या होता है, ए होता है, ए हमारा 20 आ गया एंड डी हमारा 2 आ गया। सो दैट जब इस तरीके से है तो 20, 22 एंड 24 इज एन AP। ये क्या होगा, ये अंक गणितीय श्रृंखला बनेगा। जब अंक गणितीय श्रृंखला बनेगा तो जब AP में रहेगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। यहाँ पे लिखो द numbers of seats in the 15th row। 15th रो का हमको फाइंड करना है, तो 15th रो का फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, T ऑफ 15। तो क्या यहाँ पे TN निकालोगे, TN का फॉर्मूला लिखोगे। TN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 D। तो ये जगह T15 इक्वल टू A कितना है हमारे पास 20 प्लस n कितना है, n 15 ही है, 15 माइनस 1 और D कितना है 2। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 28, यहाँ पे हो जाएगा 48। T15 कितना आया, 48 आया। तो अब क्या करना है, ये तो आ गया द नंबर्स ऑफ द सीट इन द 15th रो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टोटल सीट्स निकालना है। तो यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रो। 27 रो में कितना टोटल सीट होगा, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यस 27 फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस ऑफ एन का फॉर्मूला लगेगा। यस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है, n/2, यहाँ पे आएगा 2a प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। तो यस ऑफ 27 इज इक्वल टू 27/2, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है हमारी 2, वैल्यू रख दी। अभी इसको सॉल्व कर लो, 27/2 ये यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 27/2, ये होगा 40 प्लस 52। सो दैट 27/2 इंटू 92 से ये चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 46, यहाँ पे आ जाएगा 27 इंटू 46। 27 में 46 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, सीट्स। अब यहाँ पे हम आंसर में लिखते हैं, आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर में लिख लो देयर आर 48 सीट्स इन 15th रो। ये फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड रो में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछा, तो यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम is 1242 seats।
सो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है। 20 सीट्स इन फर्स्ट रो है, ठीक है। 27 सीट्स इन सेकेंड रो, दूसरी रो में कितना है 27 सीट्स है। फिर तीसरी रो में कितना है, तीसरी पंक्ति में कितना है 24 सीट्स है, 24 सीट्स है। तो ये जो 20, 22 एंड 24 जो है ये सीक्वेंस में है, ठीक है। देखो यहाँ पे 20, 24 2 प्लस हो रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल जाएगा 2 निकलेगा। देयर आर 20 सीट्स इन अ फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो में 20 सीट्स है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, प्रथम पद कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। और 20, 22, 24 इज एन एपी, ये क्या बन जाएगा एपी में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये एपी में बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थ अंकगणितीय श्रृंखला में ये बन जाएगा। जब ये अंकगणितीय श्रृंखला में रहेगा तो हमको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th रो निकालने के लिए क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tn का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, n के जगह पे क्या पुट करोगे 15, a के जगह पे 20 और d के जगह पे 2। तो n के जगह पे देखो यहाँ पे 15, ये 15, a के जगह पे 20, ये d के जगह पे 20। ये हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 1, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, 14 दूनी 28, 28 प्लस 20, 20 ये हो गया 48। ये 48 क्या आएगा, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th रो का हमको मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में कितने सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन 27 रो, 27 रो में फर्स्ट रो से लेकर के 27 रो तक जितने भी सीट्स है सबका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला लगा दो, एन के जगह पे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, और ए के जगह पे 20 और डी के जगह पे 2। तो 27/2 और 2 इंटू 20 प्लस इन ब्रैकेट में 27 माइनस 1 इंटू 2। 27 माइनस 1 कितना होता है 26 इंटू 2 और 22 जा 40। 27/2 में तो 40 और 26 इंटू 2 52 हो गया। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी ये दोनों का प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। और ये 22/2, 27/2, तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया 46, 46 में 27 को मल्टीप्लाई किया तो 1242 सीट्स यहाँ पे है। फिर हमने वही आंसर लिख लिया। कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग वेयर इन AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature of the other 5 days. अब यहाँ पे देखो इसमें दिया क्या गया है, यहाँ पे देखो कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेकर के सैटरडे तक का जो टेम्परेचर है ये कारगिल का टेम्परेचर है। कारगिल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है हमको मंडे टू सैटरडे तक। और क्या बोल रहा है, ऑल रीडिंग्स वेयर इन AP, ये क्या है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अंकगणितीय श्रृंखला में। द सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड संडे, मंडे एंड सैटरडे, मंडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो उसको प्लस करने के बाद में सम ऑफ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर को प्लस करने पे 5 प्लस और करोगे तब जाकर के मंडे एंड सैटरडे का सम निकलेगा। इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज माइनस 30, तुमको टेम्परेचर दिखाया गया है सेल्सियस, एंड फाइंड टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, मतलब वेडनेसडे का तुमको टेम्परेचर दिखा दिया गया है और अभी अदर 5 का तुमको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमको यहाँ तक दिया गया है। तो हम लोग ना इसमें से किसी एक को A सपोज करते हैं, इसको सपोज मैंने A कर दिया। तो जब ये A रहेगा
तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस डी, यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a माइनस 2d और मंडे का हो जाएगा a माइनस 3d। ये इस तरीके से हम इसको सपोज कर लेंगे। और अब हमको दिया क्या गया है, यहाँ पे देखो ये तो हो गया मंडे टू सैटरडे, ये हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद में सपोज तुमको यही करना है, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इसमें से कहीं पे भी अगर सपोज तुमने यहाँ पे अगर a रखा होता तो ये हो जाता a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस डी। ये सीक्वेंस कभी भी नहीं खत्म होगा। देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे a प्लस डी, यहाँ पे a माइनस डी, फिर इस a से सेकेंड नंबर पे a प्लस 2d, यहाँ पे आएगा a माइनस 2d। इस तरीके से रखा। अगर यहाँ पे संडे होता तो यहाँ पे a माइनस 3d है तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3d। इस तरीके से सीक्वेंस रहता है। अब सेकेंड में हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज माइनस 30, तो यहाँ पे लिख लो द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, माइनस 30 है। यहाँ पे लिख लो इज इक्वल टू माइनस 30। तो वेडनेसडे का क्या है हमारे पास, a माइनस डी, a माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमारा बनेगा इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो ये पूरा लिखो, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे लिखो, पहले जो दिया है वही लिख लो, द sum of temperature of Monday and Saturday, क्या लिखा है, इज इक्वल टू 5 डिग्री मोर, मतलब 5 डिग्री मोर का मतलब क्या हो गया, प्लस। उसके बाद क्या लिखा है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो ये हमको कंडीशन में दिया गया। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मंडे एंड सैटरडे, मंडे का कितना है, a माइनस 3d, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3d प्लस सैटरडे का क्या है, सैटरडे का है a प्लस 2d, और यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे क्या है a माइनस 2d प्लस सैटरडे का है a प्लस 2d, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा a माइनस 3d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 प्लस a माइनस 2d प्लस a प्लस 2d, इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे देखो एक प्लस एक माइनस कैंसल हो जाएगा। जब एक प्लस एक माइनस कैंसल होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a ये क्या है, या तो क्या करूँ मालूम है, सबको a वाले को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा a माइनस 3d प्लस a प्लस 2d। अब ये वाला a है, इस साइड जाएगा तो माइनस a इज इक्वल टू 5 ना। तो ये वाले a से ये a
कैंसिल हो गया, फिर ये ए से ये ए कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे -3d है और यहाँ पे +2d है, इसको यहाँ पे लिख लो, -3d + 2d = 5। ठीक है, सो दैट ये क्या हो जाएगा, -d = 5। तो यहाँ पे माइनस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं d = -5। अब ये जो d = -5 आया है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लो। यहाँ पे लिखो पुट d = -5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा, a - d = -30, सो दैट a - -5 = -30, सो दैट ये हो जाएगा a + 5 = -30, सो दैट a = -30 - 5, सो दैट a आ गया -35। अब सबकी वैल्यू सिर्फ पुट करना है। सबकी वैल्यू देखो, यहाँ पे मंडे का क्या है, a - 3d, a की वैल्यू क्या है मंडे का, यहाँ पे हो जाएगा -35 - 3 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है, -5, तो ये हो जाएगा -35 + 15, -35 + 15 होता है -20। ठीक है, अब उसके बाद ट्यूसडे का निकालो। ट्यूसडे का क्या दिया गया है, a - 2d, a की वैल्यू कितनी है माइनस, अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, -35 - 2 इंटू -5, ये हो जाएगा -35 + 10, -35 + 10 कितना होता है, -25। अब वेडनेसडे का तो हमको दिया है -30, वेडनेसडे का -30 है, फिर थर्सडे का निकाल लो। थर्सडे का क्या हमने सपोज किया, a सपोज किया, तो थर्सडे का कितना हो जाएगा, थर्सडे का हो जाएगा a है ना, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा -35। उसके बाद है फ्राइडे, फ्राइडे का कितना आएगा, फ्राइडे का है a + d, तो ये जाएगा -35 + -5, -35 - 5 कितना हो जाएगा, -40। सैटरडे का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह ही नहीं है। सैटरडे का है a + 2d, ये हो जाएगा, a है -35 + 2 इंटू -5, अब 2 में -5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -35 ये आया और प्लस -10, तो -35 - 10 कितना हो जाएगा, -45। तो इसी तरीके से हमारा टेम्परेचर है, क्या है, -20 -25 -35 फिर -40 -45। समझ में, ये सीक्वेंस कभी मत भूलना। इसमें कैसे कर, कुछ भी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मंडे टू सैटरडे, अगर ये जनवरी फरवरी भी होगा तो भी चलेगा। कहीं पे भी a पुट करो, इस साइड में प्लस इस साइड में माइनस, फिर इस साइड में प्लस इस साइड में माइनस। देखो यहाँ पे a + d a - d, फिर a + 2d, यहाँ पे a - 2d, यहाँ पे a - 3d है, यहाँ पे a + 3d कर दोगे। अगर और ज्यादा होता तो a + 4d कर दो और यहाँ पे a - 4d कर दो, तो भी हमारा आंसर आएगा। अब हम लोग 6th क्वेश्चन करते हैं। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन द लैंड which is the triangular shape. Trees are planted such that the first row there is one tree. In the second row there are 2 trees. In the third row there are 3 trees. So on, and find the total number of the 20 in the 25th row. अब ये क्या बोल रहा है, ये ना देखो, ऑन द एनवायरमेंटल डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज,
एक एनवायरनमेंटल डे पे एक ट्री प्लांट करने का, एक पौधे लगाने का प्रोग्राम रखा गया है ऑन अ लैंड ट्रायंगुलर। उसका जो लैंड है, उसकी जो जमीन है वो त्रिभुज के आकार की है। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट द फर्स्ट रो देयर इज अ वन ट्री। फर्स्ट रो में जैसे ये क्या है, ये इसका फर्स्ट रो है, फिर ये सेकेंड रो है, फिर ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। ऐसा कर करके ये कितना है, ये कितना है, 25th रो है। ये कितना है, ये 25th रो है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, इस तरीके से ये फोर्थ रो है। तो इस तरीके से रोज को प्लांटेशन किया जा रहा है, प्लांट लगाया जा रहा है। अब क्या बोलता है यहाँ पे, ट्री प्लांटेड इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो पे एक ही पेड़ लगा है, एक वृक्ष लगी है। सेकेंड रो में कितना लगा हुआ है, 2 प्लांट लगा हुआ है। थर्ड रो पे कितना हुआ है, थर्ड रो पे थर्ड लगा है। और फोर्थ रो पे कितना है, फोर्थ रो पे फिर कितना लगेगा, फोर्थ लगेगा। फिफ्थ रो पे 5 लगेगा। 25th रो पे 25th लगेगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो। हमको टोटल नंबर निकालना है, यस ऑफ 25 निकालना है। तो यहाँ पे लिखो द नंबर ऑफ ट्रीज increased by 1, increased by 1। देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज्ड बाय 1। सो दैट हमारा डी कितना हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा 1। ठीक है। और फर्स्ट रो में कितना है, 1 ट्री है। तो फर्स्ट रो का 1 ट्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू भी आ जाएगी 1। तो ये क्या है, दिस इज एन एपी है ना, दिस इज एन एपी। ये क्या है, हमारा एपी है, अंकगणित श्रृंखला में आता है। और यहाँ पे रोज कितना आगे दिया गया है, लिख लो, देयर आर 25 रो। यहाँ पे रो कितना है, 25 है। तो हमारा एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा 25। तो हमको इसका टोटल नंबर ऑफ ट्री निकालना है। तो यहाँ पे लिखो द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, सो दैट हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। या तो यहाँ पे एक और लिख सकते हो, सो दैट हमको यस 25 फाइंड करना है, यस 25 फाइंड करना है। तो यस एन का फॉर्मूला लगा लो। यस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस 25, और ये आ जाएगा 25/2। यहाँ पे आएगा 2 × 1 प्लस n कितना है, 25 -1, और d की भी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 25/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 24 × 1 = 24। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लो, 25/2 = 26। ये क्या है, यस 25। सो दैट यस 25 = ये इससे कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम में, 25 × 13। सो दैट यस 25 = यह हो जाएगा 13 × 5 = 65, 6 13 2 = 26 and 6 32, 325। यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ
30 इज इक्वल टू 325, ये हमारा आंसर होगा। सो आज हमारा ये 3.4 यहाँ पे फिनिश हुआ।